नमस्कार साथियों, मैं राहुल राय आपके YouTube चैनल द अपना शो में आपका स्वागत करता हूं। आज कुछ चीजों को लेकर फिर आपके बीच में हम उपस्थित हैं। कुछ तस्वीरें आपके सामने मैं अपनी रिपोर्ट में पेश करता हूं। उन तस्वीरों को देखकर आपको जिस चीज के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सोचने को विवश आप भी होंगे। आज का जो हमारा मुख्य बिंदु है वह यह है कि आम जनता जमीन पर अपने इलाज कराने को जिसके पास बेड नहीं मिल पाता है वो मजबूर है। वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं देश के हमारे मंत्री और विधायकों की, जनप्रतिनिधियों की, उनकी जब सुविधाएं आप देखेंगे तो 5 सितारा होटलों की तरह सुविधाएं उनको हॉस्पिटलों में मिलती हैं। वो उनका इलाज उन जगहों पे होता है। तो आज का जो हमारा मुख्य बिंदु है वो यही है कि आखिर इतना बड़ा भेदभाव हम लोगों के बीच में क्यों है। तो ये वही लोग हैं, वो वही जनप्रतिनिधि है, वही मंत्री विधायक सांसद होते हैं जो हमारे और आपके बीच में से निकल कर जाते हैं, जिन्हें हम और आप अपने बहुमूल्य वोटों से देकर उनको इसलिए भेजते हैं सदन में ताकि वो हमारे और आपके लिए अच्छी सुविधाओं का निर्माण कर सके, अच्छे हक और हुकूमत की बात कर सके, हॉस्पिटलों में अच्छे बेड दिला सके, दवा दिला सके, ऑक्सीजन दिला सके। वो आम जनमानस की सुविधाओं के लिए हम उनके चुनकर भेजते हैं। लेकिन जब आज की मौजूदा स्थिति की जब हम पेंडेमिक में देखते हैं तो आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, आप जनपद के किसी भी जनपद के रहने वाले हो प्रदेश के, आपको कोई मंत्री विधायक उन सरकारी हॉस्पिटलों में धक्के खाते हुए नहीं मिलेगा। वहां पे धक्का खा कौन रहा है? वही आम जनमानस, वही गरीब जनता जो उनको अपने बहुमूल्य वोट देकर अपने लिए चुना था ताकि जाके आपके हक की बात करें, आपके लिए हॉस्पिटल में बेड की उपलब्धता कराएं, आपके लिए ऑक्सीजन कराएं, आपकी दवाई करें। लेकिन वैसे लोगों को देखिए, ऐसे इस तरीके का सिस्टम बन चुका है, ये लोग इतने निर्दयी हो चुके हैं कि अपनी चीजों को भूल चुके हैं कि उनकी मर्यादाएं क्या है, किस लिए उनको चुनकर भेजा गया है। आप किसी हॉस्पिटल में पहुंचे, आज देखें, उसमें तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपने रिपोर्ट में। उसमें आप देख रहे होंगे भीड़ लगी होगी, किसी वो भंडारे की भीड़ नहीं है, वो हॉस्पिटलों में अपनी लाइन लग जाए, अपना बेड मिल जाए, उसके लिए लगी हुई है। कुछ तस्वीरें आप देखेंगे जिसमें पूरे हॉस्पिटल के अंदर पानी भरा पड़ा है। इस तरीके का सिस्टम को इन लोगों ने तोड़ मड़ोड़ कर रख दिया है कि मेडिकल की सुविधाएं कहीं कुछ बची नहीं है। आखिर आप किस लिए चुने जा रहे हो? आपको साल का एक एमएलए की कम से कम 7.5 करोड़ रुपए 5 साल की आपको एक निधि दी जाती है और तमाम तरीके के ऐसे पैकेज आपको दिए जाते हैं। और जब हॉस्पिटलों की हम बात करते हैं तो उसमें देखेंगे तो भेड़ बकरियों की तरह आम जनमानस, जो देश की गरीब जनता है, जो टैक्स पेयर है, वो मजबूर है मरने के लिए। लेकिन वही जब बात आती है मंत्री जी लोगों की, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी का तबीयत खराब हुआ। दिल्ली में आज स्थिति यह है कि आम जनमानस को बेड नहीं मिलता है। आप किसी प्राइवेट में चले जाए, मैक्स हॉस्पिटल में जाए, कहीं जाए, आपको बेड नहीं मिलना है। लेकिन बात वो तो आम जनमानस की हो गई। लेकिन भाई यहाँ तो मंत्री जी की पत्नी बीमार पड़ी है, मुख्यमंत्री की पत्नी का बीमार पड़ते हैं, उनके लिए बेड खाली है, उनके मंत्री विधायकों के लिए बेड खाली है। मैं ये केवल दिल्ली प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ पूरे देश की। पूरे देश की जो राजनीतिक सिस्टम हो वो कितना अपंग हो चुका है, कितने घटिया स्तर पर वो लोग जा चुके हैं मानवता को गिराकर, कि अगर उनको दिक्कत होती है किसी भी प्रकार की, उनके लिए सारी सुविधाएं देश में उपलब्ध हैं। आज इस कोविड के महामारी में भी जहां आम जनता को दवा नहीं उपलब्ध है, जहां ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध है, जहां बेड नहीं उपलब्ध है, वहीं इन मंत्री नेताओं की जब बात आती है पूरे देश की, वो किसी की भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सत्ता शासन हो, सारे के सारे लोगों के लिए, इनके लिए एक अलग सुविधा जरूर है। आज आवश्यकता पड़ती है इनके घर वाले, इनके परिवार रिश्तेदारों के लिए हॉस्पिटल में हर चीज अवेलेबल है, इनके लिए बेड है, ऑक्सीजन है, दवा है, हर चीज है। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि आखिर इस देश की आम जनता, जो गरीब जनता है, उनकी क्या गलती है? क्या इस देश में अब गरीब रहना, एक मिडिल क्लास रहना, टैक्स पेयर रहना गुनाह हो चुका है? इस देश में सारी सुविधाओं के ऊपर क्या पहला हक केवल हमारे देश के इन चंद घटिया राजनीतिक नेताओं के हाथ में है? सारी सुविधाओं के ऊपर क्या पहला हक इनका है? इस चीज पर अब ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आज तक हम लोगों ने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। लेकिन जो मौजूदा स्थिति चल रही है, यहाँ पे जो घर परिवार के अपने लोगों को हम खो रहे हैं, तो ये कष्ट होता है कि आखिर हम हैं कौन, हमारा अस्तित्व क्या है? गरीबी और गरीब होना, एक साधारण परिवार से होना, क्या यही इस भारत देश में सबसे बड़ा गुनाह है? क्या इस देश में अगर आपको सुरक्षित रहना है, सही रहना है, तो एक पॉलिटिशियन बनना जरूरी है? एक पॉलिटिशियन को ही सारी सुविधाएं आखिर क्यों?
आज का मुख्य बिंदु यही है हमारा, इस पे सोचना होगा, इस चीज को आपको गहन करना होगा कि आखिर हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें नीचे सोना पड़े, हमारे लिए बेड नहीं है, वहीं अगर किसी मंत्री विधायक के साथ कुछ होता है तो उनको वीआईपी ट्रीटमेंट कब तक दिया जाएगा। यह मेडिकल सुविधाएं ऐसी होती हैं जो सबको इक्वल मिलनी चाहिए अगर वो देश का एक नागरिक है। तो मेडिकल सुविधाओं में ये वीआईपी कल्चर कहाँ से आता है, इस चीजों को सोचना होगा, क्योंकि ये सोचने वाले नहीं, ये बेशर्म हो चुके हैं। इतना आप मान के चलो, ये बेशर्म हो चुके हैं, इनका आपके मरने जीने, आपके परिवार के बर्बाद होने से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी आप जनपद का देखिए, इस समय पेंडेमिक की स्थिति में कोई नेता मंत्री आपके बीच में मौजूद हॉस्पिटल में नहीं दिखेगा। वहीं जब कालाबाजारी करने की बात होगी, कमीशन खोरी की बात होगी, तो 5 साल हॉस्पिटलों में दिखते हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति में नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनको तो सुविधाएं मिलेंगी ना। मरता कौन है? गरीब जनता मरती है। तो यह एक गहन विषय है, पूरे देश की स्थिति है। आपके बीच में जब भी अब इस तरीके के लोग आए तो यह बात हमें और आपको सोचना होगा कि कल तक जो पैदल इंसान घूमता था, एकाएक केवल हमारे और आपके बहुमूल्य वोटों से जो विकास के लिए हम लोगों ने दिया कि ताकि सुविधाओं को आप जोड़ें, और वो 5 सालों में इतनी अकुल संपत्ति जमा कर लेता है और फिर भी हम उस पर विश्वास करें और उनको नेता चुनते हैं, तो गलती कहीं ना कहीं हमारी भी है। आने वाले समय में मैं यही चाहूंगा कि जो भी हो, आपके बीच में कहीं किसी भी प्रदेश से आप हो और आपके बीच अगर इलेक्शन आता है तो हाथ जोड़कर विनती है कि इस समय जितने अपनों को हम लोगों ने खोया है, आम जनमानस ने, शायद ही हमने इसमें भयावह स्थिति देखी होगी। तो हमारे बीच जो भी है, ये बात करना होगा, जो चुन के गए हैं वो या फिर जो आगे चुनने वाले हों, कि आप मेडिकल के लिए क्या करेंगे। अब खुलकर बोलने का समय आ गया है कि मेडिकल सुविधाओं में वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा। वीआईपी कल्चर चलाना है कहीं और चलाएं, किसी के जीवन और मरण के साथ आप वीआईपी कल्चर नहीं दे सकते हैं। उस बेड पे वीआईपी कल्चर की वजह से जो आपको मिल जाता है, उस बेड पे उतना ही हक इस देश के एक आम गरीब जनमानस का भी है, जो निचले तबके में जीवन यापन करती है, जो मिडिल क्लास में जीवन यापन करती है। तो इन सब चीजों को कहीं ना कहीं हमें और आपको सोचना होगा। इन सुविधाओं और इन जो वीआईपी कल्चर को लेकर ये लोग मेडिकल को पूर्ण रूप से बर्बाद कर चुके हैं, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं बोलने का अब समय आ गया है। आप जाएं, आपको बेड अगर नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, दवा नहीं मिलता है, तो अब चुप रहने का समय नहीं है। क्योंकि अगर आप और हम जब चुप रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे घर और परिवार के लोगों का स्थिति दयनीय हो रहा है और हमारे और आपके बीच के ही लोग मर रहे हैं। कोई बड़े नेता मंत्री आप नहीं सुनेंगे कि उनको किसी दवा और ऑक्सीजन की कमी में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाएं, हर रोज हजारों की संख्या में ऐसे लोग मिलेंगे जिनको ऑक्सीजन न मिलने की वजह से, बेड न मिलने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं अब बोलने का समय आ गया है। जहां भी जाएं, दिक्कतें हो तो अपने लोगों से बोले। आप सोशल मीडिया का तमाम माध्यम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, तमाम चीजों पे आप ही इन बातों को रखें। ये सुधार जरूरी है। मेडिकल में कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चलेगा। आम जनता को पहला हक होता है, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं। पहले जनता का बचना जरूरी है, ना कि जनप्रतिनिधि का। जनता रहेगी तभी जनप्रतिनिधि आपको चुनेगी। इन चीजों को सोचना होगा। और इन तमाम नेताओं, मंत्री, विधायकों और वीआईपी कल्चर वाले लोगों से भी मैं कहूंगा कि अगर मानवता के नाम पे अगर थोड़ी भी शर्म बची हो तो अभी अपने अपने जनपदों में आप ऑक्सीजन, दवा और बेड की सुविधाओं पे ज्यादा ध्यान दें, ना कि अपने जनपद और शहर को छोड़कर भागने का काम करें। क्योंकि आपको बहुत विश्वास के साथ कई लाख लोगों ने चुना है, और आप अगर इस पैंडेमिक स्थिति में, इस बुरे दौर में अगर उस गरीब जनमानस और आम जनमानस के साथ नहीं रहेंगे तो फिर आप जैसे जनप्रतिनिधियों के ऊपर थू है और पूरा देश तमाचा मारेगा। इसलिए मानवता का संसार न करें। इस समय जितना हो सके गरीब परिवारों के साथ रहें, सहयोग करें, उनके लिए ऑक्सीजन, दवा और सिलेंडर की व्यवस्था करें। इस वीआईपी कल्चर को समाप्त करने का काम करें। अगर वीडियो सही लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।